हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ एंड वेलकम बैक टू ट्रेड विज़ा यूट्यूब चैनल। आज थोड़ा सा हम मार्केट को डेप्थ में देखेंगे और देखेंगे कि क्या ये जो भी करेक्शन आ रही है, ये ठीक करेक्शन है, नहीं ठीक करेक्शन, क्या ये रिवर्स होगी नहीं होगी, या फिर क्या इसकी जो एज अ रिसर्च एनालिस्ट मैंने जो चीज़ें देखी हैं मुझे नज़र में आई हैं, जो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। सबसे पहली थी चीज़ तो ये है कि जब मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है तो मार्केट में इस तरह के करेक्शंस नॉर्मल होती हैं। और इवन ये करेक्शन भी आप कह लें कि नॉर्मल है। आप देखें कि तकरीबन मार्केट गिरी है 14%। 26,000 27,000 पॉइंट्स निकाले हैं मार्केट ने। और ये जो प्रॉपर जो आप देखेंगे जो अपवर्ड चैनल चलता आ रहा है ये अभी भी इंटैक्ट है। अब मैं वो लेवल आपको बताऊंगा कि जहाँ से आपको खतरे की घंटी बजना शुरू हो जानी चाहिए, जहाँ पे आपको लगेगा कि ठीक है अब हमें मार्केट में थोड़ा सा मोहतात रहना है। ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो ऑर्डर फ्लोज हैं, इसका मैंने कल भी बताया था अपनी वीडियो में कि इसका 50% जो जोन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। वहाँ से आपको एक अच्छा बाउंस एक्सपेक्टेडली मिल सकता है और यही लास्ट रिजॉर्ट एरिया होगा। और अगर मार्केट इस लो से नीचे क्लोज करती है 156,000 से, तो ये मार्केट के लिए थोड़ा सा खतरे की घंटी हो सकती है। अब इस लेवल की इंपॉर्टेंस मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी कि जो लोग काफ़ी दिनों से मेरी वीडियोस देख रहे हैं कि जब मार्केट 2017 की रैली कर रही थी और मार्केट ने अपना एक लो लगाया था यहाँ पर और दोबारा उस हाई को तोड़ के ने एक नया हाई लगाया था, और ये जो लो क्रिएट हुआ था मार्केट ने जब इसको तोड़ा तो मार्केट में मंदी स्टार्ट हो गई। जब ये मार्केट ने इस लो को तोड़ा तो मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिली और करेक्शन बहुत अरसे तक चली, 2019-20 तक चली। तो ये लो की यही सिग्निफिकेंस होती है। अब यही लो यहाँ पे बना हुआ है आपका। अगर आप गौर से देखें तो ये लो बना हुआ है आपका। अब ये लो की सिग्निफिकेंस ये है कि अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर देखेंगे कि ये क्या सिचुएशन इसमें देखने को मिलेगी हमें, कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ से दोबारा एक जो मिनी रैली जो दोबारा एक्सटेंडेड रैली होती है, जिसमें मोस्टली जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपना जो बचा कुचा माल है वो निकालते हैं, वो कहाँ से हमें बाउंड्री बाउंस देखने को मिलेगा। यही वो एरिया होगा जिसमें जो लोग फंसे हुए हैं वो अपने स्टॉक्स को एवरेज करेंगे और इस रैली में जो छोटी रैली माइनर रैली आती है ना, इसमें निकालेंगे अपने स्टॉक्स को। ठीक है। लेट्स ये तो इन केस है कि लेट्स से नीचे क्रैश हो जाती है, मतलब मार्केट ये इस लो को तोड़ देती है और नीचे क्रैश हो जाती है, ये उस केस में है। लेकिन जब तक ये लो सस्टेन्ड है, मार्केट जब तक इसके ऊपर है, तब तक टेक्निकली कोई घबराने वाली बात नहीं है। फंडामेंटली अभी कुछ चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। फंडामेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कुछ चीज़ें हैं कि जिस तरह के पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी बढ़ती जाती है, तो ये मार्केट्स इस तरह गिरना कोई मुश्किल वो बात नहीं है, हैरानी वाली बात नहीं है। दूसरा, अनसर्टेनिटी किस सूरत में बढ़ रही है? देखिए, आईएमएफ की डेलीगेशन आ गई है पाकिस्तान में और उसका इकोनॉमिक रिव्यू ऑब्वियसली करेगी, देखेगी कि पाकिस्तान उनकी शराइतों पे पूरा उतरा है कि नहीं, फिर आगे सारा ये सीन ये चलता रहेगा। तो जब तक ये डेलीगेशन पाकिस्तान में है और जब तक ये डेलीगेशन कोई पॉजिटिव रिव्यूज़ नहीं देती, तब तक मार्केट्स इसी तरह साइडवेज रह सकती हैं या फिर इसी तरह एबनॉर्मली बिहेव कर सकती हैं। तो ये हमें चीज़ देखनी चाहिए कि हमें क्या जो है जो फैक्टर्स हैं वो दिख रहे हैं सामने। तो ये तो होगी इकोनॉमिक कंडीशन। इसके अलावा जो यूएस और ईरान का मसला चल रहा था उसकी वजह से भी मार्केट जो है ये इस तरह परफॉर्म कर रही है। जाहिर सी बात है, साथ वाली गली में बंदे को खांसी लग जाए तो मार्केट हमारी गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह तो आपको पता है हमारी मार्केट इमेच्योर लोगों की मार्केट है और इसमें लोगों को पैनिक के अलावा कुछ करना नहीं आता। जब ये हल्की सी एक कैंडल देख ली वीकली में तो पैनिक कर जाते हैं। अब ये पैनिक की सिचुएशन में आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और आप लोगों ने एज अ स्मार्ट इंडिविजुअल कैसे चलना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मोस्ट लाइकली पाकिस्तान के जो मैक्रोज हैं वो चेंज नहीं हुए अभी तक। इन्फ्लेशन इंटैक्ट है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपके पास इंटरेस्ट रेट्स में कोई इशू नहीं है और ये सारी चीज़ें अभी तक इंटैक्ट है।
जब तक ये चीज़ें इंटैक्ट हैं तब तक मार्केट में इस तरह की कोई क्रैश, जो मतलब कि इस तरह का कोई क्रैश आता है तो फिर समझने वाली बात है, अगर मार्केट में कोई इस तरह का क्रैश आता है अगर चीज़ें ख़राब हो रही हैं। लेकिन अगर चीज़ें ख़राब नहीं है तो मार्केट में इस तरह के क्रैशेस या डिप्स जो है ये अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती हैं। तो ये जो है ये डिप आया था तकरीबन तकरीबन 14,000 पॉइंट्स का, और तब भी लोग कह रहे थे इट इज़ नॉट नॉर्मल, ये 14,000 पॉइंट्स का डिप आ गया, ये दिस एंड दैट। तो अब वही डिप अगर आपका डबल हो गया, 28,000 का हो गया, अब उसमें लोग कह रहे हैं इट्स अब नॉर्मल। नहीं, बिल्कुल नहीं। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स बाय साइड पे ज़्यादा है, वॉल्यूम सेल साइड पे कम है, जिसका मतलब ये है कि एक्यूमुलेशन, ये करेक्शन या एक्यूमुलेशन की निशानी होती है हमेशा। वॉल्यूम डाइवर्जेंसेस जो होती हैं, जब वॉल्यूम कम, जब प्राइस गिर रही है और वॉल्यूम भी कम हो रहा हो। ठीक है। अब इसको मैं फीपी लिपि से आपको प्रूफ भी करूंगा। ठीक है, फैक्ट्स पे बात करता हूँ मैं। तो ये चीज़ है जो हमें देखनी चाहिए। इसके अलावा आज का सेशन तो वैसे ही वॉलेटाइल था। अगर आप आज देखें ना तो आज बहुत सारे रिजल्ट्स थे। यूबीएल का रिजल्ट था आज, आपका बीएफआई होगा, बीबीएफएल का, पता नहीं कौन कौन से रिजल्ट्स थे आज। तो इतने ज़्यादा रिजल्ट्स में वैसे ही सेशन वॉलेटाइल होता है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिजल्ट था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मिल मिला के सारी आपको पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है मार्केट पे। अब केसी का ओवरव्यू अगर थोड़ा सा और देखें तो अभी भी केसी मुझे लगता है कि 1900, 2000, 3000 पॉइंट्स गिर सकता है मजीद, कोई मसले वाली बात नहीं है। और यहाँ से ये इसका ये अब मैं कहता हूँ कि अपने मेजर सपोर्ट एरिया पे है। अगर तो ये यहाँ से सस्टेन नहीं करता, साइडवेज नहीं होता और 156 के लेवल को तोड़ता है, तो फिर आपको और मुझे और जितने भी लोग हैं उनको देखना चाहिए कि अच्छा भाई, अब की मैक्रो इंडिकेटर्स क्या आपको कह रहे हैं, क्या ये इस तरह का मैक्रो इंडिकेटर जब इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हो गई थी, क्या ये वो सिनेरियो तो नहीं बन रहा? और वो सिनेरियो बन रहा है तो फिर हमें ये वाली रैली को कैप्चर करना होगा जो कि पोस्ट रैली होती है मार्केट क्रैश की, और उस रैली के बाद हमें अपनी स्टॉक्स को एवरेज करके निकलना होगा। ठीक है। तो जो लोग अभी फंसे हुए हैं उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अब एज ए इन्वेस्टर या ट्रेडर आपको क्या सजेशन है मेरी वो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़े नंबर्स पे बात कर लेते हैं। एमआई रेलिगेशन का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसकी वजह से मार्केट में भी अनसर्टेनिटी मौजूद है। जब से मार्केट में करेक्शन है, 26 जनवरी से मार्केट में करेक्शन है। अगर मैं 26 जनवरी से आज फरवरी तक का डाटा दिखाऊं आपको फीपी लीपी का, तो यू कैन क्लियरली सी करेक्शन इज ड्यू टू फॉरेन कॉरपोरेट्स की सेलिंग एंड म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग। ठीक है। However, companies are still accumulating a lot tons of like stocks या माल। Banks are accumulated tons of stocks। सिर्फ फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रही है आपकी कंपनीज, बैंक्स वगैरह। अब मैं थोड़ा सा करीब आ जाता हूँ, पूरा फरवरी का डाटा आपको दिखाता हूँ। पूरा फरवरी में अगर आप देखेंगे तो अगेन फॉरेन कॉर्पोरेट्स आर द मेजर सेलर्स। फॉरेन कॉर्पोरेट्स क्यों निकल रहे हैं मार्केट से? क्योंकि वो यूएस के, वो थोड़ी स्टेबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो यूएस के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वहाँ पे जो टी बिल्स और बॉन्ड्स हैं उनके जो रेट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, वो इसलिए वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कंपनीज आपकी सारी की सारी फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रही हैं। और इसमें आपके और मेरे जैसे बेवकूफ़ लोग क्या कर रहे हैं? आपके और मेरे जैसे बेवकूफ़ लोग यहाँ पर माल निकाल रहे हैं। ठीक है। अब मैं लास्ट एक वीक का डाटा दिखा देता हूँ आपको। अब हमारी जो बेवकूफ़ी का आलम ये है कि इंडिविजुअल्स आर इस लास्ट वीक में ज़्यादा ही पैनिक कर गए हैं और $16 मिलियन का माल उन्होंने बेच निकाला है। म्यूचुअल फंड्स पैनिक कर गए हैं, 5 मिलियन का डॉलर का माल उन्होंने बेच निकाला है, रिडेम्पशंस ले रहे हैं। अब म्यूचुअल फंड्स और इंडिविजुअल्स आर द मोस्ट स्टूपिडेस्ट पीपल इन मार्केट, जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी पैनिक कर जाते हैं। अगर मैं फीपीलीपी के डाटा को देख के बताऊं, जहाँ पे कंपनीज भर भर के माल उठा रही हैं, वहाँ पे जो कंपनीज होती हैं, जो आपके बैंक्स होते हैं, दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन होल पीएसएक्स। ये जो है अक्लमंद लोग उठा रहे हैं माल, तो हम क्यों बेच रहे हैं माल? और ऑब्वियसली सारे लोग नहीं बेच रहे, हमारे में से बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जिन्होंने माल होल्ड किया हुआ है। लेकिन मोस्टली यहाँ पे डाटा में बता रहा है कि ये लोग बेच के निकल रहे हैं। तो क्यों बेच के निकल रहे हैं? ये हमने
ये चीज़ देखनी चाहिए। बैंक्स जब इतने बड़े जिनके पास खरबों अरबों का माल है वो उठा रहे हैं, तो हम क्यों बेच के निकल रहे हैं? फॉरेन कॉर्पोरेट्स सेलिंग कर रहे हैं, मानने में आता है, कोई मसले वाली बात नहीं है, उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए कंपनीज है ना, बैंक्स है ना, तो फिर हम क्यों पैनिक सेलिंग कर रहे हैं? तो खैर, ये चीज़ है जो आप लोगों को वक्त के साथ समझ आएगी। जो लोग इस रैली यहाँ पे जिन्होंने अपना अकाउंट बना के ये रैली एंजॉय की है, वो लोग इसमें तो जाहिर सी बात है पैनिक करके निकलेंगे ही ना। तो अब ये फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपको दिखानी थी, ठीक है। अब लास्ट डे की भी बात कर लें आप, लास्ट डे की बात कर लेते हैं। लास्ट डे की बात करें तो आपके पास जनाब दोबारा इंडिविजुअल्स में पैनिक सेलिंग, म्यूचुअल फंड्स में पैनिक सेलिंग, सातों सात 14 मिलियन का माल बेच निकाला। और वो माल किसने उठाया? आपके और मेरे बैंक्स ने, समझदार लोगों ने, कंपनीज ने, समझदार लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए ना, कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता, आपके यहाँ पे कोई बंदा काम करे, तो आपको चाहिए किसी का ग्रुप ज्वाइन कर लो। मेरा ग्रुप बेशक ना ज्वाइन करो, एक्सपेंसिव लगता है आपको, किसी और का ग्रुप जाके ज्वाइन कर लो जो आपको चीज़ें बताए, जो आपको बताए कि भाई पैनिक नहीं करना, आपने बस माल उठाने पे फोकस करना है अभी, ठीक है। अब दो सिनेरियोज बनते हैं KC 100 में। अगेन इट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। मैं मानता हूँ नंबर वन सिनेरियो के सब कुछ ठीक जाता है, इन्फ्लेशन आपकी सही है, इंटरेस्ट रेट आपके ठीक जाते हैं, IMF आपके पॉजिटिव ग्रीन फ्लैग दे देता है, तो ये मार्केट यहीं से साइडवेज होकर रैली करना स्टार्ट कर देगी। इसी तरह लेट्स से सेकंड सिचुएशन है कि मार्केट अगर नहीं, आपके पास इन्फ्लेशन थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स नहीं भी इंक्रीज होते, लेकिन IMF कोई कहता है कि आपके पास कोई नेगेटिव आपको कमेंट कर देता है, तो आपके पास जो ये वाला जोन होगा, ये वाला जोन विल एक्ट एज अ बाय अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इन केस इन्फ्लेशन वगैरह एडजस्टेड हैं। अब लेट्स से कि इन्फ्लेशन भी खाई गई है, पूरी इन्फ्लेशन भी बढ़ना स्टार्ट हो गई है, आपके पास इंटरेस्ट रेट भी बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको खतरे की घंटी है, और ये लो भी टूट गया तो आपके खतरे की घंटी है। फिर आप हमें ऐसा लेवल निकालना पड़ेगा जहाँ से एक लास्ट रैली एक्सपेक्टेड होगी, जिसमें हम अपने स्टॉक्स को एवरेज करके निकलेंगे। तो ये सारा सिनेरियो है आपके पास। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को ये गाइड करता रहूँ, वक्तन फ़वक्तन मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में लोगों को गाइड करता रहता हूँ, तो आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जो है स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा बैच 2 स्टार्ट भी हो रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं मार्केट ओवरव्यू पे चलता हूँ। अब मार्केट ओवरव्यू पे जनाब आपके पास अम, आज की समरी देखें तो आज आपके पास काफ़ी रिजल्ट्स थे, और एक अच्छा जो आपके पास स्टॉक चलता दिखा है, या मैंने अपने प्रीमियम में भी शेयर किया था, नेशनल बैंक चलता दिखा है। नेशनल बैंक के चलने की वजह यही है कि इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया ना, ये 35 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया। अगर सिंपल आप 35 को 262 जो कि करंट प्राइस चल रही है ना, उससे डिवाइड करेंगे ना, 262, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13% की यील्ड बन के निकल के आती है। ये आजकल मार्केट में कोई भी 13% की यील्ड नहीं दे रहा। इस वजह से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज सो बुलिश ये इतने अरसे में, और इसने कोई मेजर करेक्शन नहीं ली। लेकिन अब चूंकि डिविडेंड अनाउंस कर चुका है, अब मेरे ख्याल से इसमें अब करेक्शंस, बड़ी करेक्शंस देखने को मिलेंगी। जिस तरह के आज भी वॉल्यूम अगर आप देखें ना, तो बहुत तगड़ा वॉल्यूम लगा। तो ये चीज़ है जो आपको देखनी है। ये चीज़ आपको प्रीमियम ग्रुप में बताई जाती है, ये हमने बताई थी कि आपको अबव एक्सपेक्ट, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 28 से 30 का, जो कि 11% 12% की यील्ड बनती है, इसने अबव एक्सपेक्टेशन दी थी। इसलिए आज जो है अबव द वो क्या कहते हैं, अपनी कल की LDCP से ऊपर क्लोज हुआ है, ओपन भी हुआ था। UBL जनाब, आपके पास UBL ने भी अपने रिजल्ट अनाउंस किया है आज। मैंने बाय द वे अपने PSX के चैनल में भी बताया था, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लें। PSX का चैनल का मैं भी बताया था कि आज का सेशन वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि आज बहुत सारे रिजल्ट्स आने हैं। आज UPL का रिजल्ट था, आज NBP का रिजल्ट था, और बहुत सारे स्टॉक्स का रिजल्ट था। तो वो आपको दिखा भी है उसका इम्पैक्ट। तो जब से हाँ, एक और चीज़, ये मार्केट में KC 100 में रिजल्ट सीज़न है, रिजल्ट सीज़न में भी मार्केट इस तरह परफॉर्म करती है। जो उनसे जो री रेटिंग हो रही होती है ना, देखें रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली म्यूचुअल फंड्स वगैरह ने अपने आप को री रेट भी करना होता है, बैंक्स ने अपने आप को री रेट भी करना होता है कि कौन से स्टॉक्स 2026 के अच्छे परफॉर्मिंग हो गए अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स। तो ये भी चीज़ है, ठीक है। तो
ये सारी चीज़ें मिल मिला के आपके पास इस तरह परफॉर्मेंस कर रही हैं। अब आपके पास कुछ स्टॉक्स हैं, जिस तरह के पेल है, पेल को हम रोज़ डिस्कस कर रहे थे। देखिए पेल एक अच्छी लोकेशन पे है, एक अच्छी जगह पे है, एक अच्छे बाय जोन में है। यहाँ पर कोई भी अगर ये पेल सस्टेन करते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं 5-10% की रैली तो कहीं भी नहीं गई ना, 5-10% की रैली तो आपको इजी मिल सकती है अगर ये यहाँ पे इस लेवल पे सस्टेन कर जाता है और मार्केट ड्रास्टिकली क्रैश नहीं होती। वॉल्यूम्स को देखें तो ड्राई वॉल्यूम्स हैं ब्रो, ड्राई वॉल्यूम्स, दीज आर जस्ट ड्राई वॉल्यूम्स। आपके इन्फ्लेटेड वॉल्यूम्स अपसाइड के हैं, डाउनसाइड के ड्राई वॉल्यूम्स है, इसका मतलब करेक्शन है ये। तो पेल में आप देख सकते हैं अपनी कोई भी एंट्री है, ओजीडीसी एक इज अनदर पिक जो कि एक अच्छे जोन में है। इसको भी इस वीक में ये जोन सस्टेन करना चाहिए, अगर इस वीक में जोन सस्टेन नहीं करता तो फिर ये मजीद नीचे जाएगा। तो और अगर सस्टेन कर जाता है तो 300 से 310 तक की रैली कहीं नहीं गई। इसके अलावा हमारे पास, मैं थोड़ी वीडियो को शॉर्ट ही रखूंगा, इसके अलावा जो ज़्यादा स्टॉक गिर रहे हैं जिस तरह के मारी है, यूबीएल है, उसको देख लेते हैं। अच्छा यूबीएल जो है, यूबीएल को आपको आराम से ना इस लेवल में मिलेगा, 408 से 427 के लेवल पे। इसमें इस लेवल पे आए फिर देखेंगे इसमें कोई अपॉर्चुनिटी बनती है कि नहीं, अभी फ़िलहाल नहीं। इसके अलावा आपके पास एंग्रो होल्डिंग्स है। एंग्रो होल्डिंग्स ना एक अच्छे लेवल पे है, ठीक है। अब बात यह है कि इसको इस लेवल को सस्टेन करना भी लाजमी है। ये इस लेवल को सस्टेन करे, 2-4 दिन यहाँ पे साइडवेज हो, यहाँ पे थोड़ी सी बुलिश कोई आपको पार्टिसिपेशन दिखाए, तो फिर हम इसमें देख सकते हैं कोई नई बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये भी आपके पास वॉच लिस्ट में होना चाहिए। इसके अलावा हमारा सबका फेवरेट मारी है। मारी तो भाई गंदा गिर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने मारी को उठाया था, यहाँ तक के टारगेट भी लिए थे, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मज़ीद ऊपर जाएगा, बट नहीं गया। एक टारगेट हिट किया उसने और उसके बाद ब्रेक इवन पे हम निकल गए। अब मारी में क्या सिचुएशन है, देखिए मारी इज़ द स्टॉक जो कि आपको इस जो भी क्रैश है इस पे अगर ये आपको मिलता है ना 500 की रेंज में, 500 की प्राइस में एंटर हो जाता है ना, तो इसको अपने फ्यूचर के लिए उठाएं। यहाँ पर अगर आपको कहीं मिले ना 481 से 523 पे, तो अपने फ्यूचर के लिए उठाएं, ठीक है। ये आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 से 3 साल में आपको पता लगेगा कि आपने ये कोई एक तगड़ी चीज़ उठाई थी, ठीक है। तो ये इस लेवल में ज़रूर आपने उठाना है मारी को। इसके अलावा जो आपके पास पीपीएल है, पीपीएल में भी एक्सपेक्टेड था ये अच्छे लेवल पे खड़ा हुआ था, इसमें भी एक्सपेक्टेड है कि अच्छे लेवल पे भी खड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई बाय जोन्स डिफाइन करे अपने, कोई थोड़ा सा हमें इंडिकेशन दे, कोई थोड़ी सी एक दो ग्रीन कैंडल्स दिखाए, कोई यहाँ इस लेवल को सस्टेन करे, तो इसमें भी रैली एक्सपेक्टेड है 250 तक की, ठीक है। बट सारी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं ना, वो आईएमएफ के रिव्यूज़ वगैरह पे डिपेंड करती हैं, ये किस तरह होगा, तो फिर उसी तरह हम इस पे प्लान अपना बनाएंगे। वीडियो को रोज़ देखा करें, रोज़ अपडेट लिया करें, ताकि क्योंकि रोज़ चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, कभी कुछ आईएमएफ की डेलीगेशन आ गई, कभी आईएमएफ ने कुछ कह दिया, कभी फीपीलीपी का डाटा चेंज हो गया, तो ये जो वर्डिक्ट्स मैं दे रहा होता हूँ ना, ये वर्डिक्ट्स जो बता रहा होता हूँ कि आज के मुताबिक ये वर्डिक्ट है, ये रोज़ चेंज होगा। कुछ लोग कहते हैं कि आपने कहा था कि मारी मारी हमें 700 पे मिलेगा, मारी हमें 700 पे मिलेगा या फिर उससे ऊपर भी मिलेगा, 750 800 पे मिलेगा। तो अब तो चेंज हो गया, देखिए मार्केट की इकोनॉमीज भी तो चेंज होती हैं। इस मारी के रिजल्ट्स भी तो अच्छे नहीं आए, मारी ने इतना अच्छा डिविडेंड भी तो नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ें ऑन द रन टाइम चेंज होती रहती हैं। तो जो लोग ये कहते हैं वो बेवकूफ़ लोग हैं। जो ये लोग ये कहते हैं कि किसी ने एक बात कर दिया तो वो होगी ही होगी, तो बेवकूफ़ी का सबसे बड़ा पॉइंट है आप लोगों का। क्योंकि मार्केट is volatile, market is manipulative, market is changing 24/7। आपको क्या पता कि कल मैक्रो इकोनॉमी में क्या कैसे इस तरह का चेंज आ गया, कल क्या पॉलिटिकल साइड पे किस तरह का चेंज आ जाए, क्या कल ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई, तो मार्केट तो क्रैश हो जाएगी ना उसी वक्त, तो हमारे वर्डिक्ट तो रह जाएंगे। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं और अपने सिनेरियोज को डिफाइन करते हैं कि सिनेरियो 1 में ये होना चाहिए, इसलिए हम कहते हैं कि आपके पास 24 घंटे 24 घंटे कैश मौजूद होना चाहिए।
कि आप कभी भी अपने स्टॉक्स को एवरेज कर सकें अच्छे पॉइंट पे। तो खैर ये तो चीज़ें हैं। अगर आप मेंटोरशिप किसी की चाहते हैं तो हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई जाती होती हैं। नेक्स्ट टाइम के बैग को जाती है, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। कोई बात बुरी लगी हो माजरत, और रोज़ वीडियो देखा करें तो आपको एक बेहतर ओवरव्यू मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।